इंसान थोड़ा सा कामयाब क्या होता है, उसके पास कामयाबी का घमंड आ जाता है। उसे थोड़े धन क्या मिल जाते हैं, उसे उस धन का घमंड हो जाता है। ये बात सच है कि अक्सर घमंड उन्हीं आता है जिन्हें बहुत ज्यादा चीजें बिना मेहनत के कम समय में मिल गई हो। एक कहानी है, उम्मीद है ये कहानी आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। बहुत पुरानी बात है। एक समय में एक राजा था। राजा के ख्याति दूर दूर तक उसके नगर में फैले हुई थी। राजा के प्रजा राजा से बहुत प्यार करते थे। सब उसके बहुत इज्जत और सम्मान किया करते थे। एक दिन राजा ने अपने आप को शीशे में देखा तो उसे लगा कि वह बूढ़ा हो चुका है। अब ये राजपाट सब कुछ त्याग के अब उसे संन्यास लेना चाहिए और खुद के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। अगले दिन राजा सभा बुलाए और सभा बुलाकर यह घोषणा की कि मैं ये राजपाट बहुत जल्द छोड़ने वाला हूँ। राजा की मंत्री ने बोला, महाराज लेकिन आपकी तो कोई संतान ही नहीं है, ये राजपाट कौन चलाएगा। राजा बहुत चिंतित हो गए कि आखिर उनके बाद ये राजपाट कौन चलाएगा। राजा की सिर्फ एक बेटी थी, राजा का कोई पुत्र नहीं था। फिर राजा ने घोषणा की कि हे मंत्री, अगली सुबह जो भी मेरे राज में सबसे पहले प्रवेश करेगा उसे इस राज का राजा बना दिया जाएगा और मैं उसे ही सारा राजपाट देके मैं संन्यास को चला जाऊंगा। अगले दिन मंत्री और सारे गण सहित गेट की निगरानी करने लगे, लेकिन उस दिन एक चमत्कार सा हुआ। उस दिन प्रातःकाल एक भिखारी नगर में प्रवेश करने लगा। मंत्री उसे पकड़ लिया और राजा के पास लेके जाने लगे। वह आदमी डर गया, आप लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मेरी क्या गलती हो गई, किसी कुछ नहीं बताया। वो आदमी फिर पूछा, अरे बताओ, मेरे माँ बाप घर पर मेरी राह देख रहे हैं, मैं बस व्यापार करने के लिए इस नगर में आया था, कुछ तो बताओ मैंने क्या गुनाह कर दिया, आप सब मुझे इस तरह क्यों लेके जा रहे हो। उस आदमी को राजा के महल में लेकर आया जाता है। भरी सभा में राजा उसको अपनी बेटी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं और हंसी खुशी उस आदमी से राजा अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं और विवाह करने के पश्चात वन को प्रस्थान हो जाते हैं। धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं। मंत्री एक बात पर ध्यान देता है, राजा अक्सर हर हफ्ते एक बंद कमरे में जाता है और वहाँ पे जाके घंटों बिताने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। मंत्री सोच में पड़ता है, आखिर ऐसी क्या बात है, राजा के सारे धन दौलत हीरे जवाहरात सब कुछ तो उसकी निगरानी में, फिर आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो राजा उस कमरे में जाता है और काफी घंटों बिताने के बाद तभी वापस आता है। आखिर कौन सी राज की बात है जो उस कमरे में छुपी हुई है। मंत्री को थोड़ा शक होता है। एक दिन उससे रहा नहीं जाता। अगले दिन फिर राजा उस कमरे जा रहे होते हैं तो मंत्री उनको चुपके से देख रहा होता है। वो जैसे ही बाहर आएंगे मैं उनसे कमरे में जाने का कारण पूछूंगा। राजा काफी घंटे बिताने के बाद बाहर आता है। मंत्री उससे पूछता है, महाराज इस राजभवन में सब तो निगरानी में है, आखिर इस कमरे में क्या है जो आप सबसे छुपाते हैं और वहाँ जाने के बाद आप घंटों बाद वापस लौटते हैं और आप ऐसा हर हफ्ते करते हैं, आखिर ऐसा उस कमरे में क्या है। राजा बोलते हैं, मंत्री हर बात तुम्हें जानने का हक नहीं है, कुछ चीजें गुप्त रखे जाया तो अच्छा है। मंत्री का शक और बढ़ जाता है। वो फिर राजा विशिष्ट लोगों से पूछता है कि आखिर राजा के इस कमरे में क्या बात है, राजा क्या छुपा रहे हैं, आखिर उस कमरे में कौन सी खास बात है जो हम लोग भी नहीं जान सकते। लेकिन इस सवाल का जवाब राज्य में किसी के पास नहीं होता और नहीं उस महल का कोई भी इंसान उस बात को जानता है। हर कोई इस बात से अनजान होते हैं। मंत्री की चिंता दिन रात और बढ़ती जाती है कि आखिर राजा क्या छुपा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा तो नहीं कि राज्य के लिए बहुत बुरा है। आखिर मंत्री को रहा नहीं जाता। मंत्री रानी से जाके सारी बात बता देते हैं। महारानी, महाराज हर हफ्ते एक बंद कमरे में जाते हैं, जिस कमरे के बारे में इस राज्य में किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि मैंने उनसे पूछा भी तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मैं बहुत चिंतित हूँ कि आखिर ऐसा उस कमरे में क्या है जो राजा छुपाते हैं। और वो हर हफ्ते जाके घंटों बिताने के बाद वहाँ से आता है। रानी जिद्दी स्वभाव के थी।
वो राजा के पास जाके पूछती हैं, लेकिन राजा रानी को भी नहीं बताते। रानी गुस्सा हो जाती हैं और कोप भवन में जाके अन्य जल का त्याग करके वहाँ पे उदास होके बैठ जाती हैं। आखिर में थक हार के राजा भी विवश हो जाते हैं उनको सब कुछ बताने के लिए। फिर राजा कहते हैं, अगले हफ्ते जब मैं उस कमरे में जाऊंगा तो तुम सब मेरे साथ चलना। आखिर मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि आखिर उस कमरे में क्या है और मैं वहाँ पे हर हफ्ते क्यों जाता हूँ। सब खुश हो जाते हैं कि चलो आखिरकार उस राज से पर्दा हटेगा कि आखिर उस कमरे में क्या है, और राजा हर हफ्ते क्या देखने जाते हैं। आखिर वो घड़ी आ ही जाती है जब राजा सबको सब कुछ बताने और दिखाने वाले होते हैं। राजा सुबह तैयार होके आते हैं और सबसे बोलते हैं, मैं दरवाजा खोलने वाला हूँ, जिसको देखना है सब मेरे साथ आओ और सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ। रानी, मंत्री और राजा के 2-4 गध सब राजा के पीछे खड़े होते हैं। दरवाजा खोलने वाला होता है। आखिरकार राजा ने दरवाजा खोल दिया और कहते हैं, जाओ जाकर देख लो अंदर कौन सा राज छुपा हुआ है और अंदर कौन सा ऐसा सवाल है जिसके जवाब ढूंढने के लिए तुम सब इतने परेशान हो चुके हो। जब सब अंदर जाते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। सच बताऊं तो किसी की ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राजा के उस कमरे ऐसे रहस्य छुपे होंगे। आखिरकार मंत्री उस कमरे के तलाशी लेने के बाद बाहर आते हैं और हाथ जोड़ के राजा से पूछते हैं, महाराज उस कमरे में तो एक फटे कपड़े के अलावा और कुछ है नहीं, आप हर हफ्ते फटे कपड़े को देखने के लिए इस कमरे में क्यों जाते हैं? क्या उस कपड़े में भी कोई राज है? तब राजा क्या कहते हैं, हे मंत्री, तुम काफी सालों से इस राज के कारभार को संभाल रहे हो। तुम इस महल के काफी पुरानी नागरिक हो। तुम्हें याद होगा जब मैं राजा बनने वाला था, तुम्ही ने मुझे गेट से एक फटियाल कपड़ों में लेके आए थे, और ये वही कपड़े हैं जो मैं पहन के इस महल में आया था, और तुम्ही ने मुझे वहाँ से उठा के लाए थे और यहाँ राजा बना दिया था। तब से लेके आज तक मैं इस सब भव्य महलों को देखता हूँ, ये दीवारों को देखता हूँ, और मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे में घमंड आ जाता है। मैं कितना धनवान हूँ, मेरे पास कितना कुछ है, और जब ये घमंड आता है तो मैं अपना आत्मविश्वास खो देता हूँ। इसलिए जब जब मुझे में घमंड आता है तब मैं अपने घमंड को दूर करने के लिए मैं इस कमरे में आके इस कपड़े को देखता हूँ। तब मेरी उस समय की हैसियत याद आ जाती है कि मैं उस समय के क्या था और मैं क्या पहन के आया था। तब मुझे एक क्षण में घमंड दूर हो जाता है और मैं फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगता हूँ। तब मंत्री कहता है, क्षमा करे राजन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम जाने अनजाने में आपको गलत समझ बैठे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मेरी भूल को क्षमा करें महाराज, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप इस राज के लिए एक भगवान हो। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा राजा आज तक नहीं देखा, मुझे क्षमा करें। हे मंत्री, तुम्हें नहीं पता, घमंड मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। चाहे वो कितनी कामयाबी ऊंचाई पर क्यों न पहुंचा हो, चाहे उसके पास कितनी धन दौलत संपत्ति क्यों न हो, जिस इंसान के अंदर घमंड है उससे सब कुछ डूबने में देर नहीं लगता। वो सारी चीजें सब कुछ मिलके उसके विनाश के रास्ते पर लेके जाते हैं। इसलिए इस संसार में कभी किसी घमंड नहीं करना चाहिए। बाकी ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस तरह के कहानी सुनाने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप उसे जरूर दबाएं। किसी भी तरह का सवाल है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हम आपसे एक और वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।